आप सबको जय मसीह। मेरा नाम 9 मिनट है और मैं परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों के साथ कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। थोड़े समय ज़रूर लीजिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप कोशिश करें। बहुत सारे समय में हम अपने जीवन में इसलिए हताश, इसलिए दुखी और इसलिए हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे समस्या के बारे में किसी को नहीं पता। हम कहने लगते मैं अपने जीवन में मैं अकेला हो गया हूँ। हमें ऐसा लगता है कि मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है इस दुनिया में, सब स्वार्थ है। और हम इस प्रकार अपने जीवन को नोटिस करने लगते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है। 10 साल हो चुका है, 20 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन प्रियो, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके परिस्थिति के बारे में बेहतर जानते हैं। कोई आपके बारे में जाने या ना जाने, लेकिन एक बात को मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, जिसने आपको बनाया, जिसने इस पूरे दुनिया को बनाया है, जिसने पूरे मानव जाति को बनाया है, वो आपके बारे में बेहतर जानता है। God knows every single things about your life। आप क्या सोचते हैं उतना ही नहीं, परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में भी जानता है। आप अचंभित हो जाएंगे इस बात को जानकर कि आखिर परमेश्वर मेरे भविष्य के बारे में कैसे जान सकता है, क्योंकि वो आपका सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको और मुझे बनाया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है, God has made mankind in his own image। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपने समानता में मानव जाति, आपको पुरुष और स्त्री को बनाया है, इसलिए वो आपको बेहतर जानता है। तो मैं आज इसके बारे में मैं बता रहा था कि आपको हताश, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है और मुझे लगता है कि मेरे परिस्थिति को कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर आपके बारे में अच्छी तरह से जानता है। कोई आपको मदद करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपको मदद करने के लिए तैयार है। आपको एक काम करना होगा, परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, प्रार्थना करना होगा और परमेश्वर पर आशा लगाइए, परमेश्वर पर उम्मीद लगाइए। लोगों के मुंह से हमें इस बात को हम बहुत सुनते हैं, मुझे धोखा दे दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे लोग समझते नहीं, मुझे मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम तो चाहते कि लोग आपको सपोर्ट करें, आप चाहते कि लोग तुम्हारी केयर करें, लेकिन नहीं होता है सबके साथ, है ना। सब अपने जीवन में व्यस्त हैं, सबके परिस्थिति एक समान नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसे बहुत हैं, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो मदद करते नहीं, जिसके पास पैसे नहीं वो मदद करना चाहते लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हर एक अमीर व्यक्ति को मदद करना नहीं चाहते, नहीं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग है। अब क्या करें, इंसान सब अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। इट इज ट्रू, ये सच है। सब लोग अमीर और गरीब, और ये लॉकडाउन के कारण भी लोग अपने जीवन में बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है। लेकिन ऐसे समय में, ऐसे बुरे परिस्थिति में अगर आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इट इज गुड टू ट्रस्ट गॉड हर एक परिस्थिति में। तो अपने आप को हम क्वेश्चन करें, डू आई ट्रस्ट गॉड इन द टाइम ऑफ बैड? बुरे परिस्थिति में क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ? आपको और मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। डोंट ट्रस्ट ऑन मैनकाइंड बट ट्रस्ट ऑन गॉड। अगर आप कहते हैं मैं किसी से भरोसा नहीं करता हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड है। लेकिन जो पति पत्नी है, एक दूसरे पर भरोसा करे, ईमानदारी, विश्वास योग्य के साथ रहे। लेकिन उससे भी बढ़कर आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देता। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। देयरफॉर इसीलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है, वो आशीषित व्यक्ति है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। अगर इस रात के समय आप इस वचन को सुन रहे तो आप
परमेश्वर पर भरोसा करिए। परमेश्वर आपके परिस्थिति को दूर करेगा, समाधान करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा गया, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। ऐसे बुरे परिस्थिति में अगर आप लगातार परमेश्वर को समय देंगे, लगातार आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खुलेगा। जब आपके लिए सब कुछ असंभव लग रहा होगा, मुश्किल हो रहा होगा, आपको लग रहा हो कि सारे दरवाज़ा बंद है, आपके जीवन में, आपके परिवार में समस्या बहुत बड़े होंगे, लेकिन ऐसे समय में भी हो सकता है बहुत सारे लोग आपको कह चुके होंगे कि अब तो कुछ होने वाला नहीं। ऐसे समय में भी अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, इस बात को यकीन करेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए अच्छा करेगा, तब जरूर यकीन करिए परमेश्वर जरूर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। इफ़ यू वांट टू सी मिरेकल इन योर लाइफ, अगर आप अद्भुत कामों को, चमत्कारों को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, you got to trust God. There is only one way that you can do and I can do. आप और मैं एक ही चीज़ कर सकते, केवल परमेश्वर पर भरोसा कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करे इस वचन के द्वारा। आमीन।